Hello dear students, welcome to Inductive Academics. In this video I'm going to cover the doubt of Madhu Tripathi. This is my second video in this doubt resolving series. Okay, it was a great question actually जो मधु ने पूछा था. मधु ने पूछा था कि जब हम सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाते हैं तो करंट की वैल्यू चेंज क्यों नहीं होती है, राइट? पहली बात तो ये. एंड क्योंकि सर रजिस्टर का काम होता है करंट को रेजिस्ट करना. अगर 10 कूलम चार्जेज एक सेकंड में पास हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से तो करंट की वैल्यू आएगी 10 एम्पेयर्स, है ना. और वही अगर रजिस्टर लगा देंगे तो लेट्स सपोज उनको एक की जगह 2 सेकंड लग रहे हैं तो करंट की वैल्यू आएगी 5 एम्पेयर्स. लेकिन यहाँ पर तो करंट चेंज हो रहा है, करंट हाफ हो रहा है. सो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट वगैरह तो नहीं कर रही, या क्या सिस्टम चल रहा है ना. सो दिस वॉज द ग्रेट क्वेश्चन. सो इन दिस वीडियो अच्छे से मैं आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है कि ये करंट जो सीरीज़ में होता है वो सेम क्यों होता है ये सब क्लियर करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी स्टेटमेंट से कि जो रजिस्टर होता है वो करंट को अपोज करता है, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज करता है. एक ही बात है ना. देखो सबसे पहले तो आपको एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग है क्या. सबसे पहले हम इस सर्किट की बात करते हैं, सर्किट ए की. दिस इज़ अ बैटरी, राइट. यहाँ पे दिस इज़ अ 9 वोल्ट बैटरी लेट्स सपोज, और जस्ट एक कंडक्टिंग वायर है यहाँ पे लेट्स सपोज कॉपर से बनी हुई है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ये वाला पाथ लेकर इस सर्किट में फ्लो करेंगे, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव. बिकॉज जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुश करेगा, और जो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, राइट. सो यू मस्ट बी नोइंग दिस. और क्योंकि इस वाली सर्किट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर सके, जो कॉपर है ये वाला मटीरियल इसकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, और मैं कहूँ रेजिस्टेंस बहुत कम है ना. ये तो रेजिस्ट नहीं करने वाला ना इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा. सो करंट की वैल्यू इस वाले केस में सर्किट ए में बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें सर्किट बी की, यहाँ पे इस केस में मैंने यहाँ पे देखो एक रेजिस्टर लगा दिया है. अब क्योंकि ये रेजिस्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है, सो पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, है ना, वो काफ़ी स्लो स्पीड से ट्रैवल करेंगे एज कम्पेयर टू द सर्किट ए. ठीक है, दैट मीन्स जो ये बी वाला सर्किट है इसमें करंट की वैल्यू कम होगी, जहाँ पे मर्जी आप मीटर लगा दो. सर्किट ए है जो यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जहाँ पे मर्जी आप मीटर लगा लो, है ना. यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट बाय अप्लाइंग एन एमीटर. आपको पता है यहाँ पे लेट्स सपोज अगर ये 10 एम्पेयर्स की वैल्यू शो कर रहा है लेट्स सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले केस में हो सकता है कि ये 5 एम्पेयर शो करे या कुछ भी ऐसी वैल्यू. दैट मीन्स इससे कुछ ना कुछ कम वैल्यू आएगी, है ना, बिकॉज हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है. सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय दैट. एक रजिस्टर होता है वो करंट को क्या करता है, कम करता है ना. किसी भी सर्किट में जब भी हमको लग रहा है कि नहीं यार करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसको किसी वे में कम करना है, 10 एम्पेयर्स बहुत ज़्यादा है लेट्स सपोज, तो हम क्या करते हैं सीरीज़ में एक रजिस्टर को अप्लाई कर देते हैं और करंट की वैल्यू कम हो जाती है ना. एंड क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि सर देखो रजिस्टर का काम है करंट को रेजिस्ट करना, और करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अगर हम रजिस्टर लगाते हैं तो करंट की स्पीड को रोकेगा, डेफिनेटली कह सकते हैं. अगर 10 कूलम्स चार्ज एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है तो करंट विल बी 10 एम्पेयर्स, और जब वही 10 कूलम चार्जेस रजिस्टर से होकर गुजरेंगे तो लेट्स सपोज उनको 2 सेकंड लग रहे हैं तो करंट हाफ हो जाएगा. तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि करंट सीरीज़ में चेंज नहीं होता. देखो यहाँ पे आई थिंक सो आपको कन्फ्यूजन ये है. सबसे पहली बात, जो ये वाला सिस्टम हम बोल रहे हैं ना कि पहले 10 था फिर बाद में 5 एम्पेयर्स हो गया, वो इस केस में वैलिड है यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर लेट्स सपोज ये 10 एम्पेयर्स शो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया. यहाँ पर जो करंट है वो कितना आएगा, 5 एम्पेयर्स आएगा, राइट. किसी भी पॉइंट पे जहाँ पर मर्जी आप एमीटर लगा दो, राइट, चाहे यहाँ पर लगा दो चाहे यहाँ पर लगा दो, जहाँ पे मर्जी आप एमीटर लगा दो, करंट की वैल्यू इस वाली सर्किट में 5 एम्पेयर्स ही रहेगी जो बी वाला सर्किट है, राइट. सिमिलरली ए वाले सर्किट में जहाँ पर मर्जी हम एमीटर लगा देंगे करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर्स ही रहेगी, राइट. तो ये चीज़ है. आई थिंक सो जो आपको कन्फ्यूजन है कि यू आर कंसिडरिंग इट लाइक दिस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 एम्पेयर्स यहाँ से गुजर रहा है यहाँ तक, ठीक है, और रजिस्टर से स्लो होने के बाद अपोज होने के बाद वो 5 एम्पेयर्स रह जा रहा है, ऐसा नहीं होता. आई थिंक सो आपको यही कन्फ्यूजन है ना, राइट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे को जितना आइडिया लग रहा है, आई थिंक सो दिस इज़ योर डाउट कि सर रजिस्टर से गुजरने से पहले लेट्स सपोज वो 10 एम्पेयर्स है, और उससे गुजरने के बाद अगर ये उसको अपोज कर रहा है तो करंट 5 एम्पेयर्स रह जाना चाहिए, बिकॉज रजिस्टर जो होता है वो करंट को अपोज करता है. इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. देखो क्यों, यहाँ पे लेट्स सपोज जो ये ब्लू वाले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जो कि इस कॉपर वायर का पार्ट है ना.
दिस इज़ अवर बैटरी, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड यहाँ पर रजिस्टर की जगह मैंने शो किया हुआ एक बल्ब। कोई बड़ी बात नहीं है ना, बिकॉज बल्ब की भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इसको कंसिडर कर सकते हो कि आप चाहे यहाँ पे कि एक रजिस्टर ही लगा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जैसे ही जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा इन दिस डायरेक्शन, वैसे ही जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इट विल एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, है ना। उसके बाद क्योंकि ये चेन चलती रहेगी, है ना, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच चुका होगा, फिर जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ये इसको पुश करेगा इन दिस डायरेक्शन, और साथ ही साथ जो ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है इट विल एंटर दिस पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। जो ये चेन है ये लगातार चलती रहती है और उसी की वजह से जो करंट है वो स्टेडली फ्लो करता रहता है इन द सर्किट, राइट। इस एनिमेशन की हेल्प से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। देखो यहाँ पे बैटरी लगाई, राइट, जैसे कि जैसे एक नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल में एक पीछे वाला इलेक्ट्रॉन एंटर कर जा रहा है ना। ये चेन चलती रहती है, इसी वजह से तो ये सर्किट कंप्लीट है, इसी वजह से तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब इस चीज़ का ध्यान दो, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि इस वाले पार्ट में करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर्स है और इस रजिस्टर से पास होने के बाद और लेट्स से इस बल्ब से पास होने के बाद करंट जो है वो कम हो जा रहा है, 5 एम्पेयर्स हो जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। करंट जो है इट इज़ चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। पहली बात, टाइम तो उनको सेम ही लगने वाला है, यहाँ पर भी सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। हमने देखा ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश हो रहा है वैसे के साथ इधर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ना। टाइम डिफरेंट लग ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कभी भी इधर से इलेक्ट्रॉन फास्ट स्पीड से ट्रैवल करें, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स स्लो स्पीड से ट्रैवल करें। देखो क्यों, अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मानकर चलते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आएगी, लेट्स सपोज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रजिस्टर से पास होने के बाद स्लो स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को इमेजिन कर पाओगे, देखो क्या ऐसा नहीं होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट करते रहेंगे, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक पार्ट पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। और क्या आपको लगता है कि ये बैटरी लगातार इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये एक्यूमुलेट क्यों नहीं हो सकते। पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे एक जगह पर एक्यूमुलेट अगर ये हो गए तो आप सारे लॉज को वायलेट कर रहे हो, राइट। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आपको पता है। कभी भी चार्जेस ऐसे एक पर्टिकुलर पार्ट पे, राइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। और स्पेशली इस कंडक्टिंग वायर में इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर पार्ट पे यू कैन से एक्यूमुलेट कर ले। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। सो ये चीज़ तो जनरली आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक्यूमुलेशन यहाँ पे चार्जेस की नहीं हो सकती है इस वायर में, ठीक है। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, उसी स्पीड से इधर वाले पार्ट से भी गुजरेंगे। स्पीड उनकी चेंज नहीं हो सकती बिकॉज चार्जेस की एक्यूमुलेशन यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, यू कैन से दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। एंड बिकॉज करंट इज चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम, देन यू माइट से ओके ठीक है, टाइम उनको सेम लग रहा है, मान लिया। व्हाट अबाउट दिस क्वांटिटी, चार्ज तो वैसे भी कंजर्व होता है, इसकी तो टेंशन लेने की वैसे ही आपको ज़रूरत नहीं है। देखो लेट्स सपोज यहाँ से अगर 5 इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ से वो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर भी तो निकलेंगे, ठीक है। चार्जेस तो ऑलवेज सेम रहने ही वाले हैं, चार्जेस तो ऑलवेज यहाँ पे कंजर्व्ड ही है ये क्वांटिटी, राइट। इट इज़ बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज क्वांटिटी है, ठीक है। सो अगर हमने बोल दिया कि चार्ज दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टे द सेम, जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में, राइट, कहीं पर भी, दैट इज़ ऑल्सो द सेम। सो ऑब्वियसली बात है जो करंट होगा वो भी तो सेम होगा सीरीज़ में, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर 1 सेकेंड में अगर 10 कूलम चार्जेस मूव हो रहे हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पर भी 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्जेस मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर भी जो करंट है वो 10 एम्पेयर्स है, राइट। कूलम्स पर सेकेंड दैट इज़ एम्पेयर, राइट। यहाँ पर भी जो करंट है वो 10 एम्पेयर्स है। तो ये मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि करंट सीरीज़ में सेम रहता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। चाहे आप यहाँ पे बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे बात कर लो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप करंट देखोगे वो सेम ही रहेगा बिकॉज वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जनरली जो करंट होता है वो आप ऐसे अंडरस्टैंड किया करो, कभी ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगी। देखो सबसे पहले आपको ऐसे कंसिडर करना चाहिए कि जो ये सर्किट है इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको गिवन है कि इस पूरे
सर्किट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ द 5 ओम, ठीक है, और आपको वोल्टेज भी गिवन होती है, राइट, जो बैटरी है वो कितने वोल्ट्स की है, इट इज़ द 10 वोल्ट्स, तो आपको वी पता है एंड आपको आर पता है, देन यू कैन यूज़ द ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर, और उसकी हेल्प से आप करंट वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। सो वी बाई आर दैट इज गोइंग टू बी आई, सो वी बाई आर कितना हो जाएगा 2 एम्पेयर्स, राइट। सो इस सर्किट में जो करंट होगा इट विल बी 2 एम्पेयर्स, 2 एम्पेयर्स वो यहाँ पर भी होगा, 2 एम्पेयर्स वो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द करंट, और करंट सीरीज में इसीलिए ऑलवेज सेम रहता है किसी भी पॉइंट पे।